हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्यूलिंग फिजिक्स में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टॉर्क ऑन करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअल में होगा क्या कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ टू मैग्नेट्स। उनके बीच में एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप रखेंगे। उस लूप पे एक फोर्स लगेगा जिसके कारण टॉर्क जनरेट होगा और उस टॉर्क के कारण वो लूप रोटेट करेगा और हमें जो रोटेट करेगा उसी का टॉर्क निकालना है। सेटअप कुछ ऐसा होता है जैसे हमने एक मैग्नेट ली, एक बड़ी सी मैग्नेट होगी, उसका एक नॉर्थ पोल इधर को रखा, एक बड़ी सी मैग्नेट होगी, उसका साउथ पोल इधर को रखा। उन दोनों के बीच में एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप रखा। उस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप में बैटरी लगाई जिसका एक टर्मिनल आपने एक एंड से जोड़ दिया, दूसरा टर्मिनल दूसरे एंड से जोड़ दिया, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक करंट इसमें जाएगा। ऐसे आई करंट इधर जा रहा है और ऐसे आई करंट इधर को आ रहा है। ये दोनों अगर आप देखोगे तो ये एंटी पैरेलल करंट है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट। जब कोई दो पैरेलल करंट जा रहे होते तो उनके बीच का एक फोर्स निकाला था हम लोगों ने। अब क्या है कि ऐसे दो फोर्स जा रहे हैं, ये किसी एक डिस्टेंस पे जा रहे हैं ना, ये एक डिस्टेंस पे जा रहे हैं, इनको बीच में एक एक्सल के थ्रू क्या कर रखा है, इसको बांध रखा है। तो होगा क्या, होगा क्या कि जब हम इस पे फोर्स देखेंगे, तो जैसे ये वाला करंट जा रहा, तो ये जा रहा अपर डायरेक्शन में जा रहा। मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो अपवर्ड आ रही, मैग्नेटिक फील्ड की बात क्या करें तो क्या आ रही, अपवर्ड आ रही। तो लगने वाला फोर्स जो इसके अंदर होगा इसको वो अपवर्ड लाएगा। इसको वो कहां लाएगा, इस वाली आर्म को मतलब इधर से जो करंट जा रहा है वो इसको अपवर्ड लाएगा, और इस वाली आर्म में जब करंट आएगा तो वो इसको कहां भी, इस वाले आर्म को कहां जाएगा, नीचे को धकेलेगा। तो एक ट्विस्ट आएगा। एक क्या आएगा, ट्विस्ट आएगा। हमें उसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जिसमें से हमें याद क्या रखना है, ये डिस्टेंस आपकी ए है, मतलब इस ये जो लूप है इसकी ये डिस्टेंस, आपकी ये जो लूप है इसकी ये डिस्टेंस क्या है, बी है। ये डिस्टेंस जो है वो ए है, यहां लिखी हुई है। ये डिस्टेंस आपकी क्या है, ए है। फिगर थोड़ा सा ब्लर हो सकता है पर आप अगर गौर करोगे तो यही है, एनसीईआरटी का सेम फिगर यही है। आप उस चीज को थोड़ा सा गौर किए रहना। अब जैसे इस चीज को ध्यान देना, हम अगर आपसे पूछें कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू बताओ, सिंस फोर्स बराबर हमें पता है, फोर्स बराबर होता है आपका आई बी एल साइन थीटा। फोर्स बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। अगर हम आपसे पूछें कि फोर्स बराबर आई बी एल साइन थीटा, तो चलो ठीक है, ये बी और एल के बीच में एंगल होता है। मैग्नेटिक फील्ड जा रही इधर से इधर, लेंथ जा रही ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे और लेंथ अगर ऐसे, तो इनके बीच में एंगल कितना बना, परपेंडिकुलर। इनके बीच में एंगल क्या बना, परपेंडिकुलर बना। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। साइन थीटा की वैल्यू क्या 1। और अगर लेंथ को देखें तो इधर लेंथ कितनी है, b। तो यही आपका फोर्स अगर हमें लिखना होगा। अब देखो इधर इस आर्म को मान लेते हैं 1, ये आर्म क्या है आपकी 1 है, ये वाली आर्म क्या है आपकी मान लेते हैं 2 है। तो इधर जो फोर्स लग रहा है वो F1 होगा, इधर जो फोर्स लगेगा वो F2 होगा। इतना सा मान ले, एक जगह फोर्स F1 एक जगह फोर्स F2। तो अगर हम F1 को लिखें, F1 को अगर हम लिखेंगे तो वो आएगा आई बी, ये तो आ गया आई बी, और एल की जगह क्या लिख देंगे, बी। ये बात समझ में आई, आई बी बी। करंट दोनों जगह सेम आ रहा है तो हम I1 और I2 लिख ही नहीं पाएंगे, दोनों जगह करंट क्या है, सेम है। सिमिलरली अगर हम आपसे कहें कि F2 बताओ, तो F2 अपना क्या होगा बोलना जरा, तो आप कहोगे आई बी बी, क्योंकि सेम चीज, मैग्नेटिक फील्ड वही लग रही है, लेंथ भी वही है, करंट भी वही है, तो लगने वाले फोर्स दोनों जगह क्या है, सेम है। तो क्या ये डाइपोल जैसी कंडीशन नहीं हो गई, इक्वल फोर्स एक डिस्टेंस पे लगे तो वो क्या हो जाते हैं, एक डाइपोल। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ये आपका क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल। अब हमें पता है सिंस टॉर्क बराबर क्या पता है, सिंस टॉर्क का अगर कोई आपसे फॉर्मूला पूछेगा तो टॉर्क बराबर होता है R क्रॉस F, या सिंपल भाषा में याद क्या रखा जाता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स मान लेते हैं यहां लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतनी ही तो है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब a/2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली कितनी, a/2। तो इसी को अगर मैं ऐसा लिखूं कि टॉर्क ऑन 1 अगर निकालेंगे, 1 वाले जहां फोर्स 1 लग रहा है, तो वो क्या होगा, F1 इंटू छोटी डिस्टेंस कितनी है, a/2। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कहा जाता है। तो ये R क्रॉस F तो जनरल फॉर्मूला जब आपका वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका क्या होता है, टॉ इज इक्वल्स टू R क्रॉस F। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये लिखा,
सिमिलरली अगर आपसे बात करें या टॉट 2 लिखो तो वो क्या होगा, वो भी होगा F2 इंटू a/2। लेकिन दोनों F1 और F2 हैं कैसे, एक जैसे सेम है। टॉ नेट निकालेंगे तो वो क्या होगा आपका टॉ1 प्लस टॉ2। दोनों को लिखोगे अगर आप तो क्या लिखा जाएगा, गौर करना, F1 की जगह क्या लिखा जाना है, IB और इंटू a/2, इंटू क्या a/2। सिमिलरली ऐसे ही लिखेंगे तो क्या होगा IBB इंटू a/2। इन दोनों में गौर करो तो ये IBB और a सब कॉमन, हाफ और हाफ दोनों को जोड़ोगे 1 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के टॉ नेट बराबर जो आएगा वो इज इक्वल्स टू आएगा IAB और ये B। अब ये बताओ IBB IAB यही आएगा। अब ये A इंटू बी, अगर यहां आपसे पूछा जाए कि ये डिस्टेंस इसकी A है और ये डिस्टेंस इसकी B है तो क्या ये इसका एरिया नहीं होगा, इस रेक्टेंगुलर लूप का क्या होगा, ये एरिया होगा। इस रेक्टेंगुलर लूप का क्या होगा, ये एरिया होगा। अब अगर एरिया होगा तो इस जगह मैं डायरेक्टली A लिखूं, इस जगह मैं डायरेक्टली A लिखूं तो इसी को लिखा जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू आ जाएगा IAB। टॉर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा IAB। और इसी को अगर हमें टॉर्क इक्वल्स टू आ जाएगा आपका IAB इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हैं तो यही चीज क्या हो जाएगी, टॉर्क इज इक्वल्स टू NIAB। टॉर्क इक्वल्स टू क्या आ जाएगा NIAB। इतना टॉर्क लगेगा, ये टॉर्क लगेगा अगर एक लूप है, ये टॉर्क लगेगा कब, जब एक लूप है। अगर ऐसे n लूप हैं जो कॉइल बना के ऐसे रखी गई तो क्या आएगा आपका NIAB। फिर एक टर्म आता है जिसको हमें याद रखना चाहिए, वो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट। एक टर्म होता है आपका क्या, मैग्नेटिक मूवमेंट। अब मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है उस चीज को समझना, जैसे डाइपोल मूवमेंट होता था ना, डाइपोल की ताकत, यहां एक मैग्नेटिक डाइपोल है तो उस मैग्नेटिक डाइपोल की जो ताकत होगी वो क्या कहलाती है आपकी मैग्नेटिक मूवमेंट। और उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल m से, वो बराबर होती है m इक्वल्स टू, अगर हम बात करें तो वो बराबर होती है I इंटू ए की। मैग्नेटिक मूवमेंट किसके बराबर होता है I इंटू ए के। सो जो टॉर्क की वैल्यू, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो टॉर्क की वैल्यू होती है वो आपकी बन जाती है, टॉर्क बराबर बन जाता है, सो टॉर्क इक्वल्स टू बन जाता है, चूंकि था का NIAB था या IAB था तो उसी को कहा जाता है, वो होता है M क्रॉस B। क्या हो जाता है, टॉर्क बराबर हो जाता है M क्रॉस B। इसी को और ओपन किया जाता है तो ये बन जाता है टॉर्क इक्वल्स टू MB साइन थीटा। टॉर्क इक्वल्स टू क्या बन जाता है MB साइन थीटा। कोई भी एक मैग्नेटिक लूप है जो रोटेट करेगा उस पर लगने वाला टॉर्क होता है MB साइन थीटा। इसी का यूज करेंगे जितनी भी मोटर का, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह, डीसी मोटर वगैरह, इनमें भी इसका यूज होगा। प्लस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इसी चैप्टर का एक बहुत बेहतरीन सा टॉपिक आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें भी हम इसको यूज कराएंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट का भी यूज कराएंगे, टॉर्क का यूज कराएंगे, टॉर्क बराबर NIAB होता है उसका यूज करेंगे और समझेंगे कि ये क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही, और इसमें जो ना समझ में आए हो आप उसमें कमेंट करिए, जो ना समझ में आए आप पूछिए, और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।